हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, आज क्या हो सकता है, आज मार्केट में क्या आग लगेगी या आज भी मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है उसके ऊपर दो चार लाइन आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर के सारी अथॉरिटीज़ पहले से अलर्ट हैं। और ये जो नया वायरस का स्ट्रेन जो पाया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होता है, लेकिन ये उतना डेडली नहीं है। और इसको जो वैक्सीन हमारी है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय कर सकती है, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रही है। कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन भी लगाए जा चुके हैं, किसी किसी कंट्रीज़ में, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पैंडमिक एंडेमिक का रूप ले रहा है। जी हाँ, पैंडमिक इज़ टेकिंग द शेप ऑफ एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब यहाँ होता है कि जब कोई पैंडमिक ख़त्म होने वाला होता है तो वो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव के रूप में आता है जो कमज़ोर इंटेंसिटी की होती हैं, लो इंटेंसिटी की होती हैं, वीक इंटेंसिटी की होती हैं। तो ये आप उसी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन मार्केट को डराएगी नहीं, और वो एक पैनिक माहौल क्रिएट भी किया गया था, प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट था जिसकी वजह से आपने ह्यूज फॉल आउट देखा था। बाकी आने वाले समय में मार्केट के लिए चीज़ें आपको अच्छी ही दिखाई देगी। आइए आप लोगों के साथ एक खुशखबरी डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, आप बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया क्वार्टर 2 के अंदर 8.4% की ग्रोथ के साथ जीडीपी डेटा पोस्ट करते हुए मेंटेन किया है स्टेटस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी इंडिया ये बता रहा है कि इट इज़ ऑन द ट्रैक टू पोस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग मेजर इकोनॉमीज़। 8.4% की ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर 2 के लिए आई है, जो कि इसके प्री पैंडमिक लेवल को 0.33% से ग्रोथ के साथ क्रॉस कर गया है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मोटा मोटा बताया। अभी देखिए, मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। क्वार्टर 2 यानी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है, इसका सितंबर क्वार्टर जो है उसके अंदर 8.4% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है जीडीपी के अंदर। अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें इसी फाइनेंशियल ईयर के, तो जो कि 20.1 जून क्वार्टर के अंदर 20.1% का हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। अब आप पूछेंगे कि यार क्वार्टर 1 में तो 20.1 और इसमें 8.4%, कोई ये तो ग्रोथ तो हो ही नहीं, क्वार्टर बाई क्वार्टर कैसी ग्रोथ बता रहे हो। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये 20.1% जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ना क्वार्टर 1 के अंदर, इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करिए। यानी जून 2021 से जून 2020 से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले 20.1% का एक्सपेंशन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस समय तो लॉकडाउन लगाया गया था, तबाही हो गई थी उस समय। तो हम कमज़ोर को स्ट्रॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको जून क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अच्छा एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 2 है, यानी सितंबर क्वार्टर, इसमें 8.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और ये 8.4% की ग्रोथ जो है सितंबर 2020, एक साल पहले सेम क्वार्टर में 7.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो उसके कंपेयर में हमें इस बार जो ग्रोथ देखने को मिली है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बैक टू नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे आपको आने वाले 3rd और 4th क्वार्टर्स में भी आपको बढ़िया रिकवरी होती हुई दिखाई देगी जीडीपी के अंदर। जो हेल्दी रिकवरी देखने को मिली है जीडीपी के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इस पूरे हेल्दी ग्रोथ को ड्राइव किया है। और इकोनॉमीज़ जैसे जैसे अनलॉक हुई हैं वैसे वैसे हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। इवन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत तेज़ी से चलाया गया, जिसके चलते। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इसमें भी 8.7% की ग्रोथ यहाँ बताई जा रही है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इस हेल्दी एक्सपेंशन के अंदर, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो जो डिमांड पेंट हो गई थी, जो डिमांड पेंटअप हो गई थी, उसको रिलीज़ होता हुआ देखने को मिला है, मेनली इन सर्विस सेक्टर।
जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें, क्योंकि आपको पता है सर्विस सेक्टर तो पूरी तरीके से बैठ चुका था, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में भी ये आपको डिमांड, पेंटअप डिमांड जो है रिलीज़ होती हुई दिखाई दे सकती हैं, ये एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, इट्स 4.5% बैक टू बैक एग्रीकल्चर सेक्टर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप देखें तो 5.5% की यहाँ पे ग्रोथ इसमें इनपुट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कंस्ट्रक्शनल सेक्टर है उससे 7.8% तक की ग्रोथ इसके अंदर कंट्रीब्यूट होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मीनिंगफुल है वो है 17.4% ग्रोथ इन गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस पार्ट आता है, राइट। तो एब्सोलूट रियल जीडीपी जो है 35.73 लाख करोड़ रुपए निकल के आती है इस क्वार्टर के अंदर, यानी क्वार्टर 2 के अंदर, जो कि प्री पैंडमिक लेवल से 0.33% ग्रो किया है। आपको शुरू में मैंने बताया था, वो यहीं से बताया था कि जो प्री पैंडमिक लेवल का मतलब पैंडमिक के आने से पहले का जो लेवल था उसको कंपेयर किया गया है, तो 35.73 लाख करोड़ का ये जो डेटा आया है 0.33% से ग्रो किया। अगर हम प्री पैंडमिक लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द जीडीपी हैड श्रंक टू 32.96 लाख करोड़ इन जुलाई सितंबर लास्ट ईयर। जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया था तो 32.96 लाख करोड़ से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो उसके कंपेयर में देखेंगे तो इस बार हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 8.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, राइट। तो दोस्तों ये एक बहुत ही धमाकेदार खबर है और इसी के चलते मुझे लगता है कि आज मार्केट इसको काफ़ी अच्छे से वेलकम करेगा। हालांकि मार्केट को पहले से थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होता है, क्योंकि लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इसी के आसपास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, राइट। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।